नमस्कार दोस्तों। यूपी में अपराधियों की बात की जाए तो पूर्वांचल के बाहुबलियों और माफियाओं के नाम जुबान पर आते हैं, लेकिन कानपुर के विकास दुबे का नाम तब सामने आया जब 2 जुलाई 2020 की आधी रात चोबेपुर के बिकारू गांव में दुबे और उसके गुर्गों ने डीएसपी एसओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। चलिए सुनते हैं कहानी गैंगस्टर विकास दुबे की। यूपी के अपराधियों में से एक और 5 लाख के इनामी रहे विकास दुबे ने 90 के दशक में जुर्म की दुनिया में कदम रखा। स्थानीय नेताओं और राजनीतिक संरक्षण के चलते वह पहले मारपीट करता था, छोटे मोटे अपराध करता और रंगदारी वसूलता था। मामला बढ़ता तो पुलिस थाने ले जाती, लेकिन फिर छूट जाता। इसके बाद उसने एक गैंग बनाई और गुर्गों के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। 1990 में गांव के ही एक व्यक्ति के कत्ल के मामले में विकास दुबे पर एफआईआर हो गई, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद पीड़ित पक्ष की ओर से वापस ले ली गई। साल 1996 के चुनाव में विकास दुबे बसपा से विधायक हरिकृष्ण श्रीवास्तव के साथ था। वो सामने भाजपा के संतोष शुक्ला खड़े थे। रिजल्ट घोषित हुआ तो हरिकृष्ण ने चुनाव जीत लिया और विजयी जुलूस निकाला। इस जुलूस में संतोष शुक्ला के साथ रहे लल्लन भाजपाई से विकास की झड़प हो गई, लेकिन जब यही संतोष शुक्ला जिला अध्यक्ष और नगर पंचायत चुनाव के बाद लल्लन भाजपा बीजेपी से चेयरमैन बन गए तो उनके समर्थकों ने इलाके में उगाई शुरू कर दी। शिवराजपुर इलाके में वर्चस्व की जंग लड़ने के दौरान साल 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे और फिर राम बाबू यादव नामक व्यक्ति की हत्या में विकास दुबे का नाम सामने आया था। लेकिन उसी साल जेल में रहते हुए विकास दुबे ने शिवराजपुर सीट से जिला पंचायत का चुनाव भी जीत लिया था। साल था 2001 और तारीख थी 12 अक्टूबर। विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ लल्लन भाजपाई के घर पर हमला बोल दिया। लल्लन भाजपाई ने इसकी खबर तत्कालीन राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को दी। संतोष शुक्ला ने लल्लन को कहा कि वह सिवली थाने से पुलिस फोर्स को साथ लेकर आ रहे हैं, लेकिन विकास दुबे को इस बात की भनक लगी तो वह खुद सिवली थाने पहुंच गया। सिवली थाने के अंदर ही संतोष शुक्ला और दुबे के बीच बहस हो गई और इसी बीच विकास दुबे ने संतोष शुक्ला को थाने के अंदर ही गोलियों से भून दिया। सिवली थाने के अंदर एक राज्य मंत्री की हत्या ने हड़कंप मचा दिया। राज्य मंत्री हत्याकांड के बाद भी विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन भारी दबाव के चलते उसने 2002 में आत्मसमर्पण कर दिया। मामले में खास कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक भी व्यक्ति विकास दुबे के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि संतोष शुक्ला के सरकारी गनर और ड्राइवर ने भी मुंह मोड़ लिया और फिर विकास दुबे बरी हो गया। साल 2004 में एक केबल व्यापारी दिनेश दुबे की हत्या का आरोप भी विकास दुबे पर था और 2018 में अपने ही चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमले की साजिश में भी आरोपी दुबे ही था। विकास दुबे के ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे थे। 8 बार गैंगस्टर एक्ट, 6 बार गुंडा एक्ट, 1 बार रासुका और 6 बार क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगा था। इतने मामलों में संलिप्त होने के बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। विकास दुबे जैसे अपराधी पर कार्रवाई न होने के पीछे का कारण उसे प्राप्त राजनीतिक संरक्षण और पुलिस तंत्र में गहरी पेट थी। केस के चलते जब पुलिस गिरफ्तार करने आई तो 2 जुलाई 2020 को बिकरू गांव में उसने गुर्गों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। बिकरू हत्याकांड के बाद विकास दुबे की बड़े पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से दोस्ती सामने आई थी। बिकरू कांड के बाद हफ्ते भर तक फरार दुबे को उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 10 जुलाई 2020 को रास्ते में कानपुर से पहले ही पुलिस फ्लीट की गाड़ी पलटने के बाद वह हथियार छीनकर भागने लगा तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। यह एनकाउंटर भी काफी विवादों में रहा था, लेकिन बाद में जांच कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी थी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर राय जरूर दें।